आयोटा क्लासेस। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लास में। सो डियर फ्रेंड्स, 9:30 बज चुके हैं, हमारा टॉपिक आपके पास तैयार हो गया है, आप आके अब इसे देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की कुछ बात जाने थे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, और इसका जितना भी नोट्स होगा वो हमारे वेबसाइट www.iotaclasses.com पर भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब कि हम इससे पहचानेंगे कि क्या वो केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उसको हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या अगर जिसमें किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगा तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट, दोज रिएक्शन इन विच गैस इज इवॉल्व देन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होगा, गैस लाइब्रेट होगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। उसको कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी रिएक्शन में गैस लाइब्रेट होता है। तो हम लोग लेते हैं जिंक का एग्जाम्पल। जिंक प्लस H2SO4 को जब हम रिएक्ट करते हैं तो बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये गैस होता है, इसका स्टेट क्या होता है, गैस। ये लाइब्रेट हो गया, ये ZnSO4 एक्वस फॉर्म में रह जाएगा, ये H2SO4 भी एक्वस फॉर्म में है और Zn हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ स्टेट हम जान गए। तो ये Zn हमारा सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है। जब इस दोनों को रिएक्ट करा है तो ये ZnSO4 बना जो कि एक्वस फॉर्म में, और फिर H2 गैस लाइब्रेट हो गया। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखें कि यहाँ से ZnSO4 के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ के अपना नया बॉन्ड बना के ये लाइब्रेट हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। जब हम हीट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे तब ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CaCO3 किस फॉर्म में रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में रहेगा और CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हीट दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये दो कंपोनेंट्स में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे CO2 गैस के फॉर्म में लाइब्रेट हो गया। तो अब हम समझे कि किसी भी रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज होगा तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन, उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ की यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। चेंज इन कलर, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कलर का चेंज होगा तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दोज रिएक्शन in which color change then that reaction is said to be chemical reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें कलर का चेंज होगा तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। हम लोग लेते हैं पहले सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल, AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम इसको ना तोड़ेंगे तो ये बनेगा Ag प्लस Cl2। तो अब हमको यहाँ पे कलर जानना है। तो AgCl का कलर हम जानेंगे कि इसका कलर होता है वाइट होता है। क्या कलर होता है, तो वाइट होता है। अब जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको लीव किए यानी कि एक्सपोज किए और ये रिएक्ट करके क्या बना है, Ag और Cl टूटा, तो Ag का कलर होता है ग्रे कलर हुआ। तो यहाँ पे देखो जब रिएक्शन हुआ तो वाइट से ग्रे में चेंज हो गया, तो यानी कि ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा FeSO4। क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। अब इसका स्टेट मेंशन करते हैं। ये होगा सॉलिड, ये होगा एक्वस, ये बना लेगा फिर एक्वस, और ये हो जाएगा सॉलिड। यहाँ आप स्टेट जान गए। अब देखो CuSO4 का कलर हम जानते हैं कि क्या होता है, ब्लू होता है, ब्लू कलर। अब जब ये Fe के साथ रिएक्ट कराएगा तब ये FeSO4 बना। अब इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। क्या हो जाएगा, तो लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम लोगों ने देखा
कि जब FeCuSO4 के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 बनाया जिसका कलर लाइट ग्रीन हो गया ब्लू से। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा, तो इसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ जो हम लोगों ने अपने पहले जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब पढ़ा था। तो अब उसका यूज़ आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ हम लोग इसको समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा और अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है, उसको आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपना तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इससे क्या हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टेम्परेचर चेंजेस देन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, उसे समझते हैं कि कैसे ना टेम्परेचर चेंज होता है। हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ H2O तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। तो लिखते हैं क्विकलाइम, ये क्विकलाइम कह दिए। CaOH होल 2 को हम लोग स्लेक्लाइम कहते हैं। यहाँ ये बात हो गई। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे इसका मेंशन कर देते हैं स्टेट। H2O लिक्विड स्टेट में है और ये एक्वस स्टेट में है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो CaOH होल 2 तो बना ही, साथ में ये ना हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसके साथ हम लिखेंगे प्लस हीट। तो यहाँ देखो ये क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो स्लेक्लाइम प्लस हीट एनर्जी रिलीज किया, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कि जब हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे और वाटर को जब हम रिएक्ट कराएंगे, जब डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तब देखेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब यहाँ हीट इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन होता है। जब अगर किसी रिएक्शन में चेंज होगा टेम्परेचर का तो केमिकल रिएक्शन वहाँ होगा। इस एग्जाम्पल से हम समझे इसको। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पे इसको समझो कि जिस रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो गया, यानी या सॉलिड है लिक्विड है उसको गैस में चेंज हो गया, या लिक्विड है गैस है सॉलिड में चेंज हो गया, तो वैसा चेंज इन स्टेट को हम कहेंगे कि वहाँ रिएक्शन हो रहा है। कैसा? तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच स्टेट चेंजेस दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज होगा, क्या? सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में से कोई भी स्टेट चेंज होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को H2 की ज़रूरत होती है जिसका स्टेट है गैस। अब इसके साथ हम मिलाते हैं O2 को, इसका भी स्टेट क्या है? गैस है। जब ये बनाएगा तो H2O बनाएगा, लेकिन इसका क्या स्टेट होगा? ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो यहाँ देखो, जब एक गैस दूसरे गैस के साथ रिएक्ट किया तो एक लिक्विड स्टेट वाला कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पे चेंज स्टेट हुआ, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब दूसरा एग्जांपल एक और लेके समझते हैं। हम लोग लेते हैं कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं हम लोग। तो कार्बन लेते हैं, फिर उसको O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तब बनाएगा CO2। CO2 बना है। कार्बन का क्या स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ये कैसा है? गैस है। तो यहाँ पे अब क्या बना दिया? ये गैस बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन देखो यहाँ, जब सॉलिड और गैस एक दूसरे से मिला तो गैस बना दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ चेन स्टेट हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम लोग अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आइए उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसा, अब इसको समझते हैं कि क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट यहाँ पे क्या मीनिंग है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब प्रेसिपिटेट का आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। अब ये इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म देन दैट रिएक्शन इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन वहाँ हो रहा है। तो आइए इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे
बैरियम क्लोराइड BaCl2 जिसको कहते हैं प्लस Na2SO4, इसको रिएक्ट करके हम बनाएंगे BaSO4 बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे क्या बना BaCl2 प्लस, जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया बैरियम क्लोराइड तो बना यहाँ बैरियम सल्फेट प्लस सॉल्ट। अब देखो इसका स्टेट पहले देखते हैं, ये एक्वस होगा, फिर सोडियम सल्फेट भी एक्वस होगा। अब जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो ये BaSO4 सॉलिड होगा और NaCl एक्वस डिजॉल्व होगा। जब ये दोनों बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया तो एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे मिला और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहे। ये हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, प्रेसिपिटेट। यानी कि जब दो रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, दो क्लीन सॉल्यूशन जब रिएक्ट करेगा, दो क्लीन एक्वस सॉल्यूशन, तभी हमको ज़्यादा चांसेस है क्या मिलने का, प्रेसिपिटेट मिलने का। तो हम लोग को जब ये बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट करा है सोडियम सल्फेट के साथ तो बैरियम सल्फेट मिला जो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ, और सॉल्ट यानी कि NaCl ये डिजॉल्व था एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस एग्जाम्पल से हम समझे कि यहाँ प्रेसिपिटेट का ये फॉर्मेशन हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का, तो जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AgNO3 से। अब सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड से, तब बनेगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। Ag रिएक्ट करेगा Cl के साथ, ये अपना बॉन्ड बनाएगा तो बन जाएगा AgCl2 प्लस NaNO3। अब स्टेट की बात कर लेते हैं, ये एक्वस होगा, फिर ये एक्वस होगा, और फिर ये सॉलिड ऑब्टेन होगा, और ये एक्वस होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में क्लीन एक्वस सॉल्यूशन जब रिएक्ट करेगा तो एक सॉलिड सब्सटेंस आया, ऑब्टेन हुआ, तो यही हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल की तरफ से समझे कि जब दो क्लीन सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करे तो हमको प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो जब क्लीन सॉल्यूशन जब हम रिएक्ट कराते तो वहाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल से समझ गए कि कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो इसी के साथ हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें कि हम लोग कवर कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, कि कैसे हम लोग एक रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।